हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, फाइनली गवर्नमेंट ने जो डीएनएस अलाउंस है उसे अनाउंस कर ही दिया कि इस बार कितना बढ़ेगा, और जो उसका ऑफिस मेमोरेंडम है वह जारी हो चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस बार कितना महंगाई भत्ता बढ़ा और कैलकुलेट करने पर आपका कितना सैलरी बढ़ सकती है पर मंथ। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आपको डायरेक्ट जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसे दिखाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह 2 अप्रैल 2025 के डेट में यह जारी हो चुका था, लेकिन पब्लिक में आज ही आया है। ठीक है ना, तो आज आया है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ देख सकते हैं रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ डीएनएस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2025। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ये सभी के लिए लागू हो जाएगा और 1 जनवरी 2025 से ही मिलेगा। ठीक है, अभी आपको पता ही है कि ये अप्रैल महीना आ गया, तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना का एरियर मिलेगा। ठीक है, और जो अप्रैल मंथ की सैलरी आई तो उसमें आपको 3 महीना का एरियर जोड़ के मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द डिपार्टमेंट्स ऑफिस मेमोरेंडम नंबर, इतना यहाँ पर दिया हुआ है 21/2024 का, ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव, एंड टू से दैट द President is pleased to decide that the rate of DNS allowance payable to central government employees shall be enhanced from 53% to 55%। तो इसके पहले आपका जो DNS allowance था यह था 53% था, तो अब कितना हो गया है, इसे बढ़ाकर 55% कर दिया गया है, और यह पे विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2025 से। 1 जनवरी 2025 से ही आपका इफेक्टिव हो जाएगा, यानी 3 महीना का आपको एरियर मिलेगा। द टर्म बेसिक पे इन द रिवाइड पे, ये सब पूरा बस जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बस यही थी। और आपको बता दूं कि अगर जैसे राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो उसे राउंड ऑफ कर दिया जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि आपका बेसिक सैलरी सबसे कम आपको बताएं सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टार्टिंग लेवल 1 में होती है 18,000, तो 18,000 भी है तो उस पर 2% आपका मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 2%, तो आपको एक तरह से देख सकते हैं इस कैलकुलेट करने पर 360 रुपीज़ आ जाएगा। तो इतना आपका बढ़ जाएगा हर मंथ। उसके अलावा अगर आप एक सिटी में रहते हैं तो आपको 1350 रुपया टीपीटी भी मिलता होगा, तो 1350 का टीपीटी 2% कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जितने तरह के इस तरह से आपका देख सकते हैं 1350 का 2% जो भी आएगा, तो 1350 का 10% कितना आ जाएगा, तो 2% जो भी आएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। तो इस तरह से आप मान सकते हैं कि 360 रुपया तो हो गया, 400 के आसपास लगभग आपका महीना में बढ़ जाएगा। ठीक है, और जिसका हाई ग्रेड पे है, जैसे मान लेते हैं किसी का अगर बेसिक सैलरी 50,000 है, तो 50,000 है तो 50,000 का 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। 50,000 बेसिक है तो उसका 2% तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुना 10 बटा डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो 2 कट जाएगा, तो 50 गुना 100 यानी 1,000 रुपया पर मंथ बढ़ जाएगा। ठीक है ना, अगर 50,000 अगर बेसिक है तो 1,000 रुपया पर मंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि आपका जितना भी बेसिक है उस हिसाब से आपका बढ़ेगा। ठीक है ना, तो बस इस वीडियो में यही बताना था आपको कि डीए बढ़ गया। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन सा टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।